हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज की वीडियो में अब हम शुरू करने वाले हैं अपना पीएच से। अब हम शुरू करने वाले हैं जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। तो पीएच क्या होता है? तो पीएच आपका क्या होता है? पीएच स्केल एक मेजरिंग स्केल होता है जो कि आपका किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उसकी कंसनट्रेशन को मेजर करता है। किसी भी सॉल्यूशन में जब आपका हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन होती है उसको कौन मेजर करता है? आपका पीएच स्केल मेजर करता है। ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें जो पीएच स्केल में जो पी है वो किस पे, वो क्या होता है? पोटेंस यानी कि पावर, और एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन की फुल फॉर्म क्या होगी? आपकी पीएच की फुल फॉर्म क्या होगी? पावर ऑफ हाइड्रोजन इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। ठीक है। अब जो पीएच है वो जनरली जीरो से शुरू होता है और 14 तक जाता है। जो जीरो होते हैं वो वेरी एसिडिक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जो 14 पे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है? बेस होते हैं। ठीक है। और न्यूट्रल कहाँ पे रहता है? वो न्यूट्रल रहता है 7 पे। पीएच 7 पे क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। यानी कि अगर 7 से कम है, पीएच आपका 7 से कम है तो यानी कि एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा है यानी कि आपका पीएच, आपका जो सॉल्यूशन है क्या है? वो बेसिक है। ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे जो हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी का पीएच कहाँ से कहाँ तक रहता है? 7 से 7.8 के बीच तक हमारा जो है बॉडी का जो पीएच है वो काम करता है। और जो एसिड रेन है, एसिड रेन का पीएच क्या रहता है? 5.6 होता है। अब बात करते हैं कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पीएच का किस तरीके से रोल रहता है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीएच किसका? जो हमारा HCl होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर HCl एसिड होता है, उसका पीएच 1.5 से 3.0 तक रहता है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है हमारे पेट के अंदर। ठीक है। अब इट हेल्प डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग स्टमक। हमारा क्या करता है? डाइजेशन का करता है, फूड का डाइजेस्ट करता है ये। ठीक है। और क्या करता है? अगर ज़्यादा मात्रा में हमारे पेट में एसिड हो जाता है, अगर हमारे ज़्यादा मात्रा में हमारे पेट में एसिड हो जाता है तो हमें क्या हो जाती है? हमें इरिटेशन होने लगती है, पेट दर्द होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। जब हम कहते हैं गैस हो रही है, किसी के पेट में गैस हो जाती है तो क्या होती है? वो एसिडिटी होती है। ठीक है। अब बात करें इसको कैसे हम हटा सकते हैं। जो आपकी गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, उसको आप कैसे कम कर सकते हैं या कैसे ख़त्म कर सकते हैं? वो करते हैं आप एंटासिड लेकर के। एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड्स आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं, यानी कि आप बात करें जो आपका एंटासिड्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? बेस होते हैं। एंटासिड बेसिकली क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जब आपने एसिड की रिएक्शन बेस से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूट्रल, यानी कि सॉल्ट बन जाएगा। तो यही आपके पेट के अंदर होता है। ठीक है। यही आपके पेट के अंदर होता है। ठीक है। एंटासिड क्या है? इट इज़ अ बेस विच रिड्यूस द एक्सेस अमाउंट ऑफ द एसिड फ्रॉम अवर बॉडी ड्यूरिंग एसिडिटी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। ठीक है। MgOH जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ठीक है। अब टूथ डिके में किस तरीके से काम करता है? तो टूथ डिके की बात करें, जो हमारा टूथ, देखिए, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज 5.5, यानी कि जब हमारा जो दांत है वो सड़ने कब लगता है? जब हमारे जो दांत का जो पीएच है वो 5.5 तक पहुंच जाता है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे यही सेम चीज़ है। आप क्या करते हैं उसके बाद? जब दांत सड़ने लगता है तो आप क्या लेते हैं? टूथपेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या काम करता है? टूथपेस्ट का काम भी यही होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। आपका जो एसिड होता है उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। अब देखिए कुछ हम नेचुरली अकरिंग एसिड्स की बात करें तो आपके कौन कौन से आते हैं? आपके देखिए नेचुरल सोर्सेज क्या है? विनेगर है, ऑरेंज है, टेरामिंट है, टोमेटो है, सोर मिल्क यानी कि कर्ड की बात करें, लेमन है, आंट के जो एंट होती है, चींटी होती है, चींटी का जो वो हो जाता है जहर, यानी कि चींटी का जो क्या कहते हैं उसको आप? डंक, चींटी का डंक। ठीक है। और आपका नेटल स्टिंग। ठीक है। तो देखिए विनेगर में आपका एसिटिक एसिड होता है। ठीक है। ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड होता है, टेरामिन में टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, सोर मिल्क में आपका लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है, एंट स्टिंग में आपका होता है मिथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग में भी आपका क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्ट्स की, और उसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट्स आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ना तो वो एसिडिक होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। उनका पीएच क्या होता है? 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। अब बात करें अगर हम सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लोरो एल्कली प्रोसेस, और इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्लोरो एल्कली प्रोसेस में से जरूर क्वेश्चन बनेगा। इसका आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम को आप याद रखिएगा। इसके लिए क्या करते हैं? सिंपल आप ऐसे समझिए। देखिए आपको मैं बताता हूँ कुछ। देखिए यहाँ पर मैं आपको छोटे से डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे जगह है, इसमें से समझिए आप क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या होता है। आपने HCl में NaOH डाला,
तो क्या बन जाता है आपको, NaCl बन जाती है। क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। ठीक है, आपने HCl में NaOH डाला, क्या बन गया, NaCl बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या आप जब आपने NaCl के अंदर पानी मिला दिया तो किस में टूट जाता है, वो आयंस में टूट जाता है, यानी कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाता है। बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल टूट गया। तो क्या आप इससे दोबारा से NaOH बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना। आपका आंसर क्या होगा, नहीं बना सकते हैं। पर क्लोरल प्रोसेस में हम ऐसा कर सकते हैं बाय गिविंग द एक्स्ट्रा प्रेशर बाय द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम एक्स्ट्रा चार्ज दे देंगे, प्रेशर दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी के कारण से, जिससे क्या होता है आपका ये NaCl जो है किस में बदल जाता है, NaOH में बदल जाता है। तो देखिए, ब्राइन डाला आपने, ब्राइन यानी कि आपका जो सॉल्ट होता है उसका एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से ब्राइन डाला। ठीक है, यहाँ पर आपका एनोड है, कैथोड है। यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जब इसके अंदर लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी जब इसके अंदर आएगी तो यहाँ से क्या होगा, ब्राइन कंटेनिंग NaOH यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, यहाँ पे आपकी क्लोरीन गैस रिलीज होगी। सिंपल यही प्रोसेस है क्लोरल प्रोसेस में। ठीक है, यही आपका प्रोसेस आता है क्लोरल प्रोसेस का। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे जो आपका मेन टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इनमें से क्वेश्चन तो मैं कहूँगा बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जितने भी आपको देखे हैं, ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। इसका जो कॉमन नाम है वो किस नाम से जानते हैं आप इसको, कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि इसका जो केमिकल नेम है क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है इसका केमिकल नेम। इसके आप प्रिपरेशन मेथड देख सकते हैं। जब आपने स्लेक्ट लाइम की रिएक्शन किससे करा दी, क्लोरीन गैस से, तो आपको क्या मिल जाता है, CaOCl2 मिल जाता है। ठीक है, इसका आप यूजेस क्या है, यूजेस देखिए, एक चीज़ बताऊँ, कभी भी अगर आपको किसी भी सॉल्ट का यूज़ पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, आपको खाली 3 यूज़ लिखने हैं, किसी 3 यूज़। सबसे पहला इसका कॉमन यूज़। तो ब्लीचिंग पाउडर कॉमनली किस में यूज़ होगा, ब्लीच करने में यूज़ होगा। ठीक है जी। दूसरा कहाँ यूज़ हो जाएगा, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, इंडस्ट्री में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा किस चीज़ के लिए यूज़ हो जाएगा, देखो पहला कॉमन यूज़ हो जाएगा, दूसरा इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ हो जाएगा, तीसरा किसके लिए, टेक्सटाइल के लिए यूज़ हो जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, आप टेक्सटाइल डाल लीजिए, फिर उसके बाद इंडस्ट्री डाल दीजिए, दोनों बेहतरीन रहेगा। ठीक है, 3 पॉइंट आपको कैसे भी करके पूरे करना है। मैं कहूँगा तीनों पॉइंट अगर आपने लिख दिए ना तो सही रहेगा। ठीक है, सब में आप यही लिख सकते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं। फिर लगा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका आप प्रिपरेशन देखें तो क्या है, NaCl की रिएक्शन जब आपने पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया से कराई, NaCl की रिएक्शन आपने पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया से कराई, तो क्या मिलता है आपको, NH4Cl यानी कि एमोनियम क्लोराइड मिलता है, और आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। इसके यूजेस की बात करें तो किचन में यूज़, ठीक है, किचन में यूज़ होता है, यानी कि आपका क्या हो गया, ये इसका कॉमन यूज़ हो गया। एंटासिड में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। ठीक है, इन सब में आपका ये यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपने, जब आप बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं, तो जब आपने बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, आपने जब बेकिंग सोडा को हीट किया तो क्या बन जाता है आपको बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि Na2CO3.10H2O। तो आप इसकी देखिए रिएक्शन कैसे करेंगे। पहले आपको लिखनी है ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन। ठीक है, मैं ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन नहीं लिखनी है, माफ करिएगा, सॉरी। आपको लिखनी है पहले NaCl, यानी कि आपको क्या बनाना है, पहले आपको बना देना है यहाँ से बेकिंग सोडा। क्या बना देना है आपको, बेकिंग सोडा बना देना है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनता है आपका Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। और जब आपने सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मोल्स किसके डाल दिए, पानी के, जब आपने 10 मोल पानी के डाल दिए तो क्या बन जाता है आपका वॉशिंग सोडा। क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा बन जाता है। वॉशिंग सोडा यानी कि इट इज यूज इन वॉशिंग क्लोथ्स में यूज़ होता है। ठीक है, और कहाँ यूज़ होता है आपका, इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग सोडियम का। ठीक है, इन साइज में बोरेक्स बनाने में यूज़ होता है। बोरेक्स का ये फॉर्मूला है। ठीक है, Na2B4O5OH4.8H2O। ठीक है, ये बोरेक्स का आपका क्या फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप, वैसे मैं कहूँगा आपने इसका स्क्रीनशॉट तो लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रखा है, वहाँ पे जाके नोट्स को ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है वो। ठीक है, बात करें अब हम, लास्ट आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोलते हैं CaSO4.12H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो आपको देखिए कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट कैसे बनता है, जब आपने कैल्शियम सल्फेट .2H2O, यानी कि आपने जिप्सम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जिप्सम से आपने जब जिप्सम को हीट किया एट 373 केल्विन, तो क्या बन जाता है आपका CaSO4.12H2O।
यानी कि पीओपी, और इससे आप दोबारा जिप्सम में जा सकते हैं। आप इससे दोबारा जिप्सम में जा सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर 1.5 मोल पानी के और मिला दिए तो आप किसमें जा सकते हैं, दोबारा जिप्सम में। ठीक है, ये आपस में इंटर कन्वर्जल होती है। ठीक है, ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। पीओपी की बात करें अगर अब हम, किस में यूज़ होती है, आपकी वाइट वॉशिंग में यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, टॉयज़ बनाने में यूज़ होती है, प्लास्टर में यूज़ होती है। जो आपने जब ब्लैक फ्रैक्चर हो जाता है उसमें जो प्लास्टर यूज़ होता है उसमें किसका यूज़ होता है, आपका पीओपी का यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी हमने अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, हमने सेकंड चैप्टर भी अपना कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ईजी लगा होगा। ठीक है, और नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर रखा है, वहाँ पे जाके आप नोट्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं कहूँगा आपको ही, आपके लिए ही भला होगा वो। आपका जब नोट्स पढ़ेंगे आपका ही भला होगा वो। ठीक है, और आपको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने जो मेरी एक वीडियो थी उसमें आपने मेरे जो व्यूज़ हैं काफ़ी सारे आपने बढ़ाए हैं व्यूज़ मेरे। ठीक है, आप बस मैं कहूँगा कि आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे ऊपर, जिससे मैं आगे और अच्छी वीडियो ला पाऊँ। और बस अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, इसलिए मैं आपको दोबारा कॉपी पे आ गया हूँ, वरना मैं बोर्ड्स पे पढ़ा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी से ही हम जब बोर्ड पे दोबारा पढ़ाना शुरू करेंगे। और तब तक के लिए मैं कहूँगा आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन में से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री हैं। और तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।